कहते हैं दिवाली की रात अंधेरा मिटता है, पर रत्नपुर की उस हवेली में अंधेरा कभी गया ही नहीं। हर साल जब लोग दिए जलाते हैं, वहां के दियों की लौ नीली हो जाती है। कोई नहीं जानता क्यों, बस इतना सुना है, हर नीले दिए के पीछे एक रूह जलती है। स्वागत है तुम्हारा इस डरावनी रात में, दियों के पीछे की परछाई में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन, और यहाँ हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दियों के पीछे की परछाई। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था, ठाकुर हवेली। कहते हैं कभी ये जगह पूरे इलाके की शान हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ टूटे दीवारें, सूखे कुएं और हवाओं में गूंजती साएं साएं की आवाजें बची थीं। सुबह की हल्की धूप हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। आरव की नींद अचानक टूटी, पर बाकी सब गहरी नींद में थे। कमरे में धुएं की हल्की सी गंध थी, जैसे किसी ने रात भर कुछ जलाया हो। आरव उठकर देखने लगा। आंगन में सारे दिए बुझ चुके थे, सिवाय एक के। वो वही नीला दिया था जो रात में छत पर उस औरत के हाथ में था, पर अब वो जमीन पर रखा था, एकदम बीचों बीच, और उसके पास रेत में कुछ लिखा हुआ था। आरव पास गया। लिखा था, वो लौ बुझाना मत, नहीं तो वो जाग जाएगी। आरव का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, वो कौन? क्या किसी ने ये लिखा है, या किसी ने हवेली के अंदर से? तभी कुणाल जागा और बोला, अरे तू सुबह सुबह ऐसे क्यों घूम रहा है? आरव ने कहा, यार ये देख, किसने लिखा होगा? कुणाल ने हंसते हुए कहा, शायद तू ही नींद में लिखाया। चल चाय बना, दिवाली का दिन है आज। लेकिन आरव के चेहरे पर चिंता थी। रागिनी और समीर भी अब उठ चुके थे। चारों ने नाश्ता किया और हवेली के पिछवाड़े की तरफ घूमने निकले। वहां एक पुराना कुआं था जो अब मिट्टी और सूखे पत्तों से भर गया था। उस कुएं के चारों ओर काई जमी थी और बीचों बीच कुछ चमक रहा था। आरव ने टॉर्च मारी। वहां दियों के टूटे टुकड़े पड़े थे, सब पर नीले रंग का तेल जैसा दागा लगा था। रागिनी बोली, आरव, ये हवेली पहले किसी और की थी क्या? आरव ने सिर झुकाया। हाँ, मेरी नानी बताती थी। इस घर की असली मालकिन ललिता देवी थी। बहुत अमीर थी, लेकिन उनकी एक बेटी थी जो दिवाली की रात कुएं में गिरकर मर गई थी। क्या? समीर ने चौंकते हुए कहा। और उसके बाद इस हवेली में किसी ने दिया नहीं जलाया। नानी कहती थी, ललिता देवी ने उस रात कसम खाई थी कि जब तक मेरी बेटी लौट नहीं आती, हर दिवाली मैं उसके लिए एक दिया जलाऊंगी, उसी नीले तेल से। और उसी रात वो भी गायब हो गई। चारों एक दूसरे को देखने लगे। हवा में सन्नाटा था। कुणाल ने कहा, तो मतलब ये वही नीला दिया होगा? आरव ने सिर हिलाया, शायद। और वो लौ अब भी जल रही है। शाम ढलने लगी थी। गांव में चारों तरफ पटाखों की गूंज थी, पर ठाकुर हवेली के आसपास एकदम सन्नाटा। चारों ने फिर से दिए जलाने का सोचा, लेकिन आरव ने कहा, उस नीले दिए को मत छूना। सबने माना, पर समीर हमेशा की तरह शरारती था। जब सब आंगन में थे, समीर धीरे धीरे अंदर गया, जहां वो नीला दिया रखा था। क्या इसमें सच में कुछ खास है? उसने कहा, और झुककर लौ को देखने लगा। वो लौ अब छोटी हो गई थी, टिमटिमा रही थी, जैसे सांस ले रही हो। समीर ने हंसते हुए कहा, चलो इसे बुझा ही देते हैं। उसने फूंक मारी, लौ बुझ गई, और उसी पल हवेली की सारी दीवारें कांपने लगीं। छत से धूल गिरने लगी। बाहर दियों की लौ अपने आप बुझने लगी। आरव, रागिनी और कुणाल दौड़ते हुए अंदर आए। समीर, तूने क्या किया? पर समीर वहां नहीं था। बस फर्श पर उसके जूतों के निशान थे, जो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। वे सब ऊपर दौड़े। सीढ़ियां चिड़चिड़ा रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज उन पर चल रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, सामने दीवार पर राख से बना एक चेहरा उभर आया था, और उस चेहरे के ठीक बीच में समीर की आवाज गूंज रही थी, मदद करो, वो लौ फिर से जलाओ। रागिनी चिल्लाई, कौन है वहां? समीर कहाँ है? दीवार पर राख हिलने लगी, और वहां से वही औरत उभरी, सफेद साड़ी में, जलते हुए नीले दिए के साथ। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर कोई जीवन नहीं था। वो बोली,
मैंने कहा था लौ बुझाना मत। फिर उसने दिए को आरव की ओर बढ़ाया। अब तुम सबको इसे जलाना होगा, अपने खून से। आरव पीछे हटा। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। ललिता की बेटी, जिसने अंधेरे में दिया मांगा था और लौ ने मुझे निगल लिया। नीचे से पटाखों की आवाज आ रही थी, पर हवेली के अंदर सब कुछ ठहर चुका था। समीर अब भी गायब था और दीवार पर उसका चेहरा धीरे धीरे राख में बदल रहा था। कुणाल ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। पर जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सारे दिए एक साथ नीले जल उठे। अब हवेली में 4 नहीं 5 परछाइयां थीं। 5वीं वो थी जो अब दीवार से बाहर आ चुकी थी। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ। हवेली के अंदर अब सिर्फ नीले दियों की रोशनी थी। हर दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ में जैसे चेहरे झिलमिला रहे थे। आरव, रागिनी और कुणाल ने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है यार? कुणाल चिल्लाया। समीर कहाँ है? रागिनी की आवाज कांप रही थी। आरव ने कहा, वो यहां ही है, मैं महसूस कर सकता हूं। वो आगे बढ़ा और देखा एक दिए की नीली लौ थोड़ी कांप रही थी। उसमें समीर का चेहरा झलक रहा था। वो दिए के अंदर कैद था। आरव की सांस रुक गई। वो लौ में है, रागिनी ने कहा। हमें उसे निकालना होगा। पर तभी हवेली की दीवारों से हवा की गूंज उठी, जैसे कोई अदृश्य चीज हंस रही हो। अब कोई नहीं जाएगा, तुम सब उसके हिस्से बन चुके हो। वो आवाज दीवारों से टकराकर चारों तरफ फैल गई। कुणाल ने डरते हुए पूछा, तूने सुना? आरव बोला, हाँ, ये वही है, वही औरत। अचानक सारे दियों की लौ एक साथ ऊंची हो गई। नीली लपटें दीवारों पर चढ़ने लगीं और उन लपटों के बीच वो औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी अब आधी जली हुई थी, चेहरे पर राख की दरारें थीं और उसकी आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकल रहा था। वो बोली, हर दिवाली लोग दिए जलाते हैं अंधेरा मिटाने के लिए, पर कोई नहीं जानता कुछ दिए अंधेरा पैदा करते हैं। आरव कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई, बस एक बात, किसी ने मेरी लौ बुझाई थी, अब हर साल मैं एक लौ में किसी की जान लेती हूं। रागिनी ने चीखते हुए कहा, समीर को छोड़ दो प्लीज। वो औरत धीरे से दियों के बीच झुकी और एक दिया उठाया, वही जिसमें समीर था। ये लौ अब मेरा हिस्सा है, अगर तुम उसे चाहते हो तो अपना खून दो। आरव ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला, उंगली काटी और दिए के पास टपकाया। खून की एक बूंद लौ पर गिरी और लौ लाल हो गई। हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, छत से राख बरसने लगी। वो औरत दर्द में चीख उठी, नहीं, ये लौ मेरी नहीं रही। सारे दिए एक एक कर फटने लगे। नीली लपटें अब धुएं में बदल रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा, पीड़ा और आग सब एक साथ थे। वो बोली, तुमने लौ को खून से मुक्त किया है, पर अब ये हवेली तुम्हें जाने नहीं देगी। और वो हवा में विलीन हो गई। बस एक चीख गूंजी, हर दिवाली जब पहला दिया जलेगा मैं लौटूंगी। अचानक सब शांत हो गया। रागिनी ने कांपती आवाज में कहा, आरव, दिख रहा है? आरव ने देखा, नीला दिया अब बुझ चुका था और उसके पास समीर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। सबने उसे उठाया, बाहर भागे और जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, सूरज की पहली किरण अंदर आई। सब दिए बुझ गए। हवेली फिर से निर्जीव लगने लगी। कुणाल ने हाँफते हुए कहा, क्या ये सब खत्म हो गया? आरव ने कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर एक नीली लौ अब भी टिमटिमा रही थी और दीवार पर उभरा एक आखिरी वाक्य, दियों के पीछे जो दिखे वो तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारा अतीत है। तीनों ने कभी उस हवेली की तरफ वापस नहीं देखा। समीर महीनों तक बीमार रहा, रात में नींद में बड़बड़ाता, वो लौ फिर जल रही है, वो लौ मुझे बुला रही है। दिवाली से 2 दिन पहले आरव, जो शहर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ रतनपुर आया। उसकी नानी यहीं रहती थी और बचपन में वो इसी हवेली में कई बार आया था, पर पिछले 10 सालों से यहाँ कोई नहीं रहता था। आरव के दोस्त थे रागिनी, जो सबसे ज्यादा डरती थी लेकिन मानती नहीं थी, कुणाल, मजाकिया पर बहुत ही साहसी, और समीर, कभी कभी सबको डराने में मजा लेने वाला। वे चारों दिवाली की छुट्टियों में थोड़ा एडवेंचर करने आए थे। आरव ने कहा, चलो यार, इस बार दिवाली अपने पुराने घर में मनाते हैं।
बचपन की यादें ताजा होंगी, रागिनी ने थोड़ा संदेह से कहा। पर वो घर तो भूतिया कहाँ जाता है ना? कुणाल हंस पड़ा। अरे, अगर वहां कोई भूत होगा तो पटाखों की आवाज से भाग जाएगा। सब हंसे, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सूरज ढलते ढलते जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो आसमान में बस धुंधलका था और पीपल के पेड़ पर बैठे कौए अजीब तरह से कांव कांव कर रहे थे। हवेली का दरवाजा झंग खाया हुआ था। आरव ने हाथ लगाया तो दरवाजा खर्र की आवाज से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, बस धूल, जाले और चूहों की हरकतें। यहीं हम दिवाली मनाएंगे? रागिनी ने आंखें चौड़ी कर पूछा। हाँ, बस थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर दिए जलाएंगे, मजा आएगा, आरव बोला। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक में आरव की नानी थी और दूसरे में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, शायद आरव के नाना। पर एक फोटो थोड़ी अजीब थी। उसमें एक औरत थी साड़ी में, पर उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था, जैसे किसी ने फोटो लेते वक्त कैमरे के सामने हिलाया हो। समीर ने मजाक में कहा, शायद यही हवेली की चुड़ैल होगी। रागिनी चिल्लाई, बस करो ना। आरव ने फोटो को ध्यान से देखा। उसके नीचे कुछ लिखा था, बहुत हल्के शब्दों में। दियों के पीछे जो दिखे वो तुम्हारी परछाई नहीं होती। उस पल कमरे में अजीब सी सिहरन फैल गई। बाहर कोई हवा नहीं थी, फिर भी एक दिया अपने आप जल उठा, बिना बाती, बिना तेल। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कुणाल बोला, किसी ने माचिस जलाई क्या? किसी ने नहीं। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दिए को देखा। वो दिया मिट्टी का नहीं था, वो काले पत्थर का बना था। उसकी लौ पीली नहीं, नीली थी, और जैसे ही आरव ने उसे छूने की कोशिश की, लौ अचानक बुझ गई और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। रागिनी ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से। आरव ने कहा, अरे कुछ नहीं है, शायद कोई रिफ्लेक्शन हो गया होगा। लेकिन जब उन्होंने फिर चारों ओर देखा, वो फोटो वाली औरत अब दीवार पर थी ही नहीं। फोटो का फ्रेम खाली था, सिर्फ धूल में उसके चेहरे की धुंधली परछाई रह गई थी। रात बढ़ती गई। उन्होंने किसी तरह सफाई की और चारों ने मिलकर दिए लगाए। आंगन में 100 से ज्यादा दिए जल रहे थे। पूरा घर जैसे जिंदा हो उठा था। रागिनी अब थोड़ा रिलैक्स थी। कुणाल ने पटाखे निकाले और बोला, लो अब दिवाली शुरू। पटाखे फूटे, हंसी गूंजी। पर उसी पल आरव की नजर छत पर गई। वहां कोई खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर परछाई गिर रही थी और उसके हाथ में वही नीला दिया था। आरव चिल्लाया, वो देखो ऊपर कोई है। पर जब सबने ऊपर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। भ्रम होगा, समीर बोला, अंधेरा है ना। लेकिन आरव की सांसें तेज थीं। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। कहाँ देखा था उसने? ओह हाँ, वही फोटो में जो गायब हो गई थी। उस रात जब सब सोने लगे, बाहर दिए धीरे धीरे बुझने लगे। 1, 2, 3, आखिरी दिया भी बुझ गया। सिर्फ एक दिया जल रहा था, वही नीला दिया, हवेली के अंदर। और जब रागिनी की आंख खुली तो उसने देखा, दिए की लौ में एक चेहरा उभर रहा है। एक औरत का चेहरा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फुसफुसाई, दियों के पीछे जो दिखता है वो तुम्हारी परछाई नहीं, तुम्हारा अंत है। अगली दिवाली शहर में आरव अपनी बालकनी में दिए जला रहा था। उसकी उंगलियों में हल्की सी जलन हुई और एक दिया थोड़ा अलग चमक रहा था। उसकी लौ नीली थी। हवा में फुसफुसाहट आई, दियों के पीछे जो दिखे वो तुम्हारी परछाई नहीं। आरव का चेहरा जम गया। उसने झटके से दिया बुझाने की कोशिश की, पर वो बुझा नहीं, बल्कि और तेज जल उठा और दिए की लौ में किसी और की आंखें चमक उठी। 1 साल बीत चुका था। आरव अब शहर में नौकरी कर रहा था। नई जिंदगी, नए लोग, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती थीं जब उसे अब भी वो हवेली याद आ जाती थी। वो नीली लौ, वो औरत का चेहरा और वो फुसफुसाती आवाज, दियों के पीछे जो दिखे। हर बार आरव उस आवाज को अनसुना कर देता था, पर इस बार कुछ अलग था। दिवाली की रात थी। शहर में हर जगह रोशनी, आवाजें, रंगोली, मिठाइयाँ, और उसके घर की बालकनी में भी पंक्ति में सजे हुए दिए। आरव के साथ अब उसकी मंगेतर मीरा थी। वो हंसते हुए बोली, तुम इतने चुप क्यों हो आज? दिवाली है, डरावनी कहानी वाला मूड मत लाओ। आरव मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं, बस बचपन की बातें याद आ रही हैं। मीरा ने शरारती लहजे में कहा,
चलो फिर आज एक दिया खास जलाते हैं, तुम्हारी यादों के लिए। उसने मिट्टी का दिया उठाया, पर जैसे ही आरव ने लाइटर जलाया, उसका हाथ कांप गया। दिए की लौ नीली थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा, ये दिया, ये मत जलाओ। क्यों? वो, ये लौ नहीं, ये। पर उसे पहले कि वो कुछ कहता, दिए की लौ ऊंची उठी और पल भर में बुझ गई। कमरे में धुआं भर गया और हवा में वही पुरानी गंध, सड़े दियों और राख की। मीरा ने माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ ये? लाइट चली गई क्या? पर आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीवार पर दिए की रोशनी में धीरे धीरे एक परछाई उभर रही थी। वो औरत सफेद साड़ी में, चेहरा अब आधा जला हुआ, पर आंखें अब भी वैसी ही गहरी और काली। मैंने कहा था लौ बुझाना मत, आरव चीखा। नहीं, मैंने सब खत्म कर दिया था। तू फिर कैसे आई? वो मुस्कुराई। खून से लौ को आजाद किया था, पर अंधेरे से नहीं। अब ये लौ किसी और की है। उसने दीवार की ओर देखा, जहां मीरा की परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर खड़ी हो रही थी। मीरा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी परछाई हंस रही थी, एक ठंडी खोखली हंसी। आरव ने चीखते हुए दिए पर पानी फेंका, पर वो बुझा नहीं, बल्कि नीली लपटें अब पूरे कमरे में फैल गईं। मीरा चिल्लाई, आरव! और अगले ही पल दियों की पंक्ति फट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो वहां बस एक ही दिया जल रहा था, वही नीली लौ। और दिए के अंदर अब दो चेहरे थे, आरव और मीरा। धीरे धीरे दोनों के चेहरे राख में बदलते गए। कई दिन बाद समाचार पत्र की हेडलाइन थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।